नमस्कार साथियों। आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। आपको पता है दिल्ली में विधानसभा के चुनाव बिल्कुल चरम पर है और आज 3 तारीख है। आज इनका जो है आखिरी एक प्रचार का भी दिन है। 5 बजे के बाद लगभग सबका प्रचार जो है बंद हो जाएगा। तो इसी बारे में हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करना चाहेंगे हर पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में। खासकर जो 3 मुख्य पार्टी हैं दिल्ली में, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी, इन तीनों पार्टियों के घोषणा पत्र में इस बार एक चीज़ बहुत आपको कॉमन देखने को मिली होगी कि तीनों ही पार्टियों ने इस बार दिल्ली की जनता के लिए अपने बिल्कुल खजाने के दरवाजे खोल दिए हैं। तो बाकी तो घोषणा पत्र तो काफ़ी बड़ा बड़ा है, लेकिन हम उनकी मुख्य मुख्य जो बातें हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। और खासकर अभी जो मीडिया में, पत्रकार, समाचार पत्रों में, टीवी में आप सब जगह देख रहे होंगे कि हर पार्टी यह बताने की कोशिश कर रही है कि हम हर मतदाता को कितना महीने में या साल में हम फायदा पहुंचा रहे हैं, कितना उनका पैसा बचेगा। और इस तरह से आप देखेंगे कि हर न्यूज़ चैनल में, हर समाचार पत्र में आपको केवल जो उनकी जो फ्री की रेडियो जिनको एक पहले शब्द दिया जाता था, उन्हीं पर चर्चा आपको होते हुए दिखाई देगी। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। हालांकि मेरे पास तीनों ही पार्टी के घोषणा पत्र हैं। जो पेपर्स की कटिंग है उसमें पूरा जो क्लियर दिया हुआ है किस पार्टी को कौन सा क्या बेनिफिट होने वाला है और किस मतदाता के द्वारा क्या क्या उनमें फ़ायदे मिलने की उम्मीद है। तो हम इन पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कांग्रेस की। जो कांग्रेस की मुख्य मुख्य मांगे जो है, जो उन्होंने क्या क्या उन्होंने रखी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कांग्रेस ने सबसे पहले रखा है कि हर महिला के खाते में 2500 रुपये सम्मान राशि देंगे। जैसे उन्होंने बोलते कर्नाटक में, उन्होंने तेलंगाना में वो दे रहे हैं। चलो ठीक, मान लेते हैं। उसके बाद कांग्रेस बोलती है 25 लाख रुपए का इलाज फ्री किसी भी अस्पताल में, जैसे हम राजस्थान में कर रहे थे। जैसे वो बोल रहे राजस्थान में उन्होंने ऐसे किया था, मान लेते हैं। युवा उड़ान योजना, उन्होंने ये योजना चालू की है। शिक्षित बेरोजगारों को हर महीने 8500 रुपये 1 साल की अप्रेंटिस मिलेगी। यानी कि कांग्रेस का कहने का ये है कि जो भी युवा बेरोजगार है 8500 रुपये उनको 1 साल तक का मिलेगा। महंगाई मुक्ति योजना, यानी कि 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने की बात कांग्रेस कर रही है। और 300 रुपये यूनिट बिजली की फ्री जो देने की बात कांग्रेस भी कर रही है कि हम 300 रुपये, जो 300 यूनिट है बिजली की, हम फ्री करेंगे। इन सब चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस ने एक दावा और किया है, पेपर में दिया है क्लियर कि जो जो उन्होंने योजनाएं चलाई हैं वो ये योजनाएं के जरिए किस किस मतदाता को कितना फायदा होगा, देख सकते हैं पेपर में आप। यानी कि कांग्रेस का कहना ये है कि 5 साल में 9,45,000 रुपये कोई भी जो है मतदाता बचा सकता है। ये कांग्रेस का दावा है। 25 लाख रुपए की स्वास्थ्य योजनाएं सुरक्षा पा सकते हैं। युवा उड़ान योजना में 5,10,10,000 रुपये की बचत कर सकते हैं। महंगाई मुक्ति योजना में 1,05,000 की बचत कर सकते हैं। बिजली योजना में 1,80,000 की बचत कर सकते हैं। प्यारी दीदी योजना में 1.5 लाख की बचत हो सकती है। जीवन रक्षण योजना में 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। यानी कि इस तरह से आप देखेंगे कि तो कांग्रेस ये वादा करती है कि वो 5 साल में एकदम हर मतदाता केवल वो लगभग 9,45,000 रुपये बचा सकते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि इस बार जो दिल्ली का चुनाव है एक बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट में कोई सेल लग गई है। हर पार्टी, हर दुकानदार जैसे कोई एक सेल का मुद्दा लेके चल रहा है कि किस तरह से क्या क्या सेल में फ़ायदे दिए जा सकते हैं जो कि ग्राहक या मतदाता हमारी तरफ आए। अब हम बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने भी काफ़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने तो एक बचत पत्र का एक कैलकुलेटर जारी किया है कि भाई आप हमारी योजनाओं से कितना हर महीने बचत कर सकते हैं। हालांकि केजरीवाल जी ने बोला है कि भाई जो हमारी योजनाएं चल रही हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा या जो अभी दी जाएंगी, इसमें वो 25,000 रुपये से लेकर के 35,000 रुपये तक का बेनिफिट ले सकते हैं। ये केजरीवाल जी का कहना है। तो इसमें क्या क्या वो योजना में क्या क्या दे रहे हैं, केजरीवाल जी की गारंटी शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है और बोलते हैं कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे। साथ में उन्होंने आगे एक टेबल भी जारी की है। आप देख सकते हैं टेबल में दिया हुआ है कैसे कैसे आप अपना पैसा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसे बताते हैं कि 2100 रुपये हर महीना मिलेगा, हर महिला को मिलेगा। घर की महिला की संख्या काउंट कर सकते हैं आप। संजीव योजना में बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिलेगा 1500 रुपये का, बुजुर्गों की संख्या काउंट कर सकते हैं। मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त इलाज और दवाइयाँ 500 रुपये, घर के सदस्यों की संख्या काउंट कर सकते हैं।
महिलाओं के लिए फ्री बस योजना, 1,000 रुपये महिलाओं की जो संख्या है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए फ्री बस सेवा 1,000 रुपये, विद्यार्थियों की संख्या काउंट कर सकते हैं। सरकारी स्कूल में मुफ्त शिक्षा 5,000 रुपये एक बच्चे की बताते हैं कि 5,000 रुपये एक बच्चे को हम मुफ्त की शिक्षा दे रहे हैं सरकारी स्कूलों में। तो घर के बच्चों की शिक्षा बच्चे काउंट कर सकते हैं हम, कितने बच्चे घर में आपके यहाँ पढ़ने वाले। मुफ्त बिजली यूनिट 200 रुपये यूनिट की बात करते हैं वो, 200 रुपये यूनिट हम जो 200 यूनिट जो हम बिजली की वो फ्री दे रहे हैं। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा सा एक इन पे जो बोलते हैं कि 2,000 रुपये का बेनिफिट होता है, ये बात आप भी शायद इसको ठीक नहीं मानेंगे, क्योंकि केजरीवाल जी खुद बोल चुके हैं कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ती बिजली आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार दे रही है। लेकिन अब खुद आप देखिए 200 यूनिट बिजली को वो 2,000 रुपये की कीमत रख के चल रहे हैं। तो इस जो कीमत जो अमाउंट जो इन्होंने रखा है ये बिल्कुल गलत है। 200 यूनिट का किसी भी तरह से जो डोमेस्टिक मीटर जब हमारा होता है उसका 2,000 रुपये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो इन्होंने ये रखा है भाई 200 यूनिट का 2,000 रुपये बचत होगी, ये बिल्कुल गलत है। तो केवल इसी एक पॉइंट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो घोषणा पत्र है कितना कोरा हो सकता है, कितना झूठा हो सकता है और कितना दिखावा हो सकता है इसमें। साथ ही उन्होंने बोला है कि भाई एक घर में यानी कि 20,000 लीटर पानी मुफ्त, जिसकी कीमत उन्होंने 1,000 रुपये रखी है। आप पूरी दिल्ली में घूम के देख सकते हैं। मुझे लगता है कि 50% से ज़्यादा दिल्ली में आज भी घरों में पानी नल से नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसका मतलब जो 1,000 रुपये इन्होंने रखा है ये भी बहुत कम लोगों के, लिमिटेड लोगों तक ही ये पानी पहुंच पा रहा है। तो इस प्रकार मैं देखता हूं कि जो आम आदमी पार्टी का जो एक पैसे का जो उन्होंने दिखावा करने की कोशिश की है कि 25,000 रुपये से 35,000 रुपये तक हर आदमी बचा सकता है, मुझे इसमें थोड़ा सा शक होता है। क्योंकि ये जो योजना इन्होंने लेके आए हैं इनमें काफ़ी जो है, सबसे बड़ा तो इनको जो बिजली का जो दे रहे हैं इसी पे डाउट होता है कि भाई 2,000 रुपये जो उन्होंने अमाउंट बहुत ज़्यादा रखा है। इस तरह से उन्होंने जो ऊपर भी अमाउंट रखे हैं, जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ने के बच्चे के 5,000 रुपये की बचत कर रहे हो आप, किसी भी मुझे लगता है कि नॉर्मल प्राइवेट स्कूल में 5,000 रुपये शायद एक बच्चे पे खर्चा नहीं आता होगा। प्राइवेट स्कूल बहुत है दिल्ली में जो CBSE से अप्रूव्ड है, उनमें 5,000 रुपये खर्चा नहीं आ सकता। हाँ, बड़ी क्लासों में आ सकता है या बड़े हाईफाई स्कूलों में आ सकता है, लेकिन जो लोअर कैटेगरी के जो छोटे स्कूल हैं हमारे जो अनथराइज कॉलोनीज़ में, उनमें नहीं आ सकता। तो इस तरह से मानता हूँ कि जो 25 से 35,000 रुपये तक का केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि हर महीने आप बचाएंगे, मुझे नहीं लगता बचा सकता है। ये मेरे हिसाब से इसको मैं ठीक नहीं मानता। अब आप इसका देख सकते हैं कि बीजेपी ने भी काफ़ी लंबा चौड़ा अपना एक पेपर में दिया है कि भाई इनको क्या क्या हम जनता को फ़ायदा देने की इसमें चुनाव में तैयारी कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि जो पहले से जो योजनाएं चली आ रही हैं उनको हम किसी को बंद नहीं करेंगे। बार बार मोदी जी और जो बीजेपी के जो भी बड़े शीर्ष नेता हैं वे बार बार बिल्कुल खुले शब्दों में कह रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जी कई बार कहते हैं कि भाई बीजेपी आएगी तो पुरानी जो बिजली की योजनाएं हैं, बसों में जो महिलाओं का किराया है, वो सब जो बीजेपी आएगी तो बंद कर देगी। इस चीज़ को बार बार बीजेपी वाले क्लियर बिल्कुल बोल रहे हैं कि हम पुरानी कोई भी स्कीम को किसी भी तरह से बंद नहीं करेंगे, बल्कि उसमें और अच्छा करके और लोगों को ज़्यादा फायदा देने की कोशिश करेंगे। उन्होंने बोला है कि जैसे केजरीवाल जी ने बोला था भाई हम 2,100 रुपये महिलाओं को देंगे, यहाँ बीजेपी 2,500 रुपये हर महिला को हर महीने देने की बात कर रही है। अच्छा, इस बार इन्होंने एक चीज़ और भी रखी है, गर्भवती महिला को वो 21,000 रुपये देंगे और साथ में 6 पोषण किट भी देंगे। पोषण किट मैं मानता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारे देश में कुपोषण की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती है, गरीब परिवारों में इसकी दिक्कत आती है, बच्चों को पोषण पूरा नहीं मिलता, जच्चा बच्चा को पूरा कई बार पोषण नहीं मिलता, जिससे कि उनकी बच्चों में पोलियो की शिकायत या कोई कुपोषण की शिकायत हो सकती है। अच्छा, 500 रुपये गैस सिलेंडर की बात भी बीजेपी भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है। पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान मिलेगा 10 लाख तक का मुफ्त इलाज। ये मुझे लगता है योजना बहुत अच्छी है। अगर किसी भी गरीब आदमी को पास पैसा नहीं होता है, मिडिल क्लास के पास भी कई बार पैसा नहीं होता है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने जाते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ता है। यह योजना जो आयुष्मान भारत योजना है ये बहुत अच्छी योजना है। इसमें हर आदमी को एक इलाज कराने का मौका मिलेगा और वो अपना इलाज अच्छी तरह से कर सकता है और गरीब आदमी की जान भी इसमें बच सकती है। चौथा बोलते हैं कि वो रुकी हुई पेंशन, जो काफ़ी दिनों से हमने देखा होगा दिल्ली में बुजुर्गों की पेंशन रुकी हुई थी, वो भी इसको चालू करेंगे। और जो 60 साल से ऊपर है, पहले 2,000 मिलते थे, अब उसको 2,500 रुपये शुरू कर दिया है। और जो 70 साल से ऊपर है उनके लिए उन्होंने 3,000 रुपये कर दिया, यानी कि 500 रुपये यहाँ भी उन्होंने हर महीना बढ़ा दिया है।
अच्छा, झुग्गी बस्ती में इस बार उन्होंने एक अटल कैंटीन चलाने की बात करती है बीजेपी कि गरीब लोगों को हम 5 रुपए में भरपेट और पौष्टिक आहार देंगे। बहुत अच्छी योजना है। अगर ये कारगर होती है तो काफ़ी गरीब लोगों को, जो बिल्कुल जो गरीब लोग होते हैं, उनको एक भरपेट अच्छा भोजन मिलेगा। क्योंकि हमारी सरकार का भी एक कानून भी पास हो चुका है, राइट टू फूड। हर लोगों को खाना मिलना चाहिए, कोई लोग भूखा नहीं रहना चाहिए। अच्छा, केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा, एक ये भी बहुत एक परिवर्तन होगा अगर ये लागू होती है स्कीम। केजी से पीजी तक के बच्चों को अगर फ्री की शिक्षा मिलती है तो मुझे लगता है कि हमारे देश में जो लिटरेसी का रेट है काफ़ी ठीक हो जाएगा और एक जो समाज जो है हमारा बहुत तेज़ी से आगे शिक्षा की तरफ बढ़ेगा। एक बोलते हैं कि वो दिल्ली में प्रतियोगिता, जो भी बच्चे जो प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं उनको 15,000 रुपये वो मदद करेंगे और साथ में एससी बच्चों को 1,000 रुपये एक्स्ट्रा की मदद भी करेंगे। अच्छा, ऑटो रिक्शा वालों के इस बार बीजेपी ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। उनको 10 लाख रुपए तक का जो जीवन बीमा देंगे और 5 लाख रुपए तक का एक जो है दुर्घटना का भी उन्होंने प्रावधान रखा है। और उस साथ में उन्होंने एक बोर्ड बनाने की बात भी की है कि जो टैक्सी और टेक्सटाइल वर्कर के लिए, रिक्शा ड्राइवर के लिए या किक वर्कर के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाने की बात भी कर रही है। एक बहुत अच्छी मुहिम है। इसमें जो हमारे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो किसी संस्था से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, उनको इस चीज़ का एक अच्छा फ़ायदा मिलेगा। युवाओं को 50,000 नौकरियां, 20 लाख रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। मुझे लगता है ये स्कीम सबसे अच्छी है, ये पॉलिसी सबसे अच्छी है। अगर हर आदमी को रोजगार मिले तो शायद जो एक जो फ्री की योजनाएं होती हैं उन पर धीरे धीरे सरकार कंट्रोल कर सकती है। अच्छा, रेफ्यूजी कैंप में भी काफ़ी जो लोग हमारे 1947 में पाकिस्तान से भारत आए थे, उन लोगों के मकानों की अभी तक उनको फ्री होल्ड नहीं मिला था, उनको भी इस बार फ्री होल्ड देने की बात की जा रही है। 1700 कॉलोनियों को एक स्वामित्व की योजना के तहत उनको मकानों का हक मिलेगा। हालांकि पीएम उदय योजना चली हुई है, उसमें काफ़ी लोगों को स्वामित्व योजना का हक मिल रहा है और ये अच्छी स्कीम है। यमुना की सफाई और रिवर फ्रंट, मुझे लगता है कि पूरी दिल्ली का सबसे बड़ा कार्य अगर ये होगा कि दिल्ली में अगर यमुना की सफाई हो जाती है और वहाँ पर एक रिवर फ्रंट बन जाता है तो दिल्ली में जो एक आय का तो साधन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में एक दिल्ली में जो एक काफ़ी दिनों से जो हम लोग, जो दिल्ली के लोग गंदे पानी की जो एक समस्या झेल रहे हैं, उसका भी बहुत हद तक इसका हल निकलेगा। और आम आदमी पार्टी का जाने का, डूबने का सबसे बड़ा कारण जो यमुना ही बन रही है। आपने देखा होगा कि मीडिया में इस समय यमुना नदी का बहुत मुद्दा उठा हुआ है, यमुना बहुत ज़्यादा दूषित है और उसमें पता नहीं क्या क्या बातें आपने देखने को मिली होंगी। अच्छा, व्यापारियों के लिए न्यायिक प्राधिकरण में गठन हुए सीलबंद दुकानों को 6 महीने के अंदर खोलने की मांग। आपने देखा होगा कि दिल्ली में काफ़ी दुकानों को सील कर दिया जाता है, जो एरिया कई बार कॉमर्शियल नोटिफाइड नहीं होता है। वहाँ एक दिक्कत होती है कि एरिया कॉमर्शियल नहीं है लेकिन दुकानें चलती रहती हैं, सरकारें कई बार सील कर देती है, कई बार उनको खोल देती है। इससे व्यापारियों को बहुत दिक्कत होती है, दुकानदारों को इसमें बहुत दिक्कत होती है। सरकार को बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कर देना चाहिए कि वह किस एरिया में दुकान चलेगी, किस एरिया में दुकान नहीं चलेगी, तो जिससे कि व्यापारी भाइयों पर एक जो हमेशा जो दुकान को सील करने का एक डर रहता है, वो शायद उन पर डर ना रहे और अपने आज़ादी से खुल के अपना काम व्यवसाय आगे चला सके। अच्छा, आपके कुशासन भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएंगे एवं डीटीसी, मोहल्ला क्लिनिक, क्लासरूम, एक्साइज पॉलिसी, जल बोर्ड से जुड़े घोटालों के लिए एसआईटी का गठन करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात कही है बीजेपी के घोषणा पत्र में। ये बात जो कही गई है कि भाई जितने भी घोटाले हुए हैं उन पर हम एक एसआईटी गठन करेंगे और सारे घोटालों की हम जांच करेंगे। इससे जो एक मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी पर या उसके जो वर्कर्स पर एक काफ़ी प्रेशर बन गया है। उनके जो लीडर्स जो आम आदमी पार्टी में जुड़े हैं उन पर एक काफ़ी प्रेशर है और वो मुझे लगता है कि अमित शाह जी ने जो ये घोषणा पत्र उनको एक बार मीडिया में बोला भी था, घोषणा पत्र का एक पॉइंट, तब से आम आदमी पार्टी में काफ़ी खलबली का माहौल है। उनको डर लग रहा है कि जरूर अगर एसआईटी गठन हो गया तो काफ़ी लोग जेल के अंदर होंगे। भव्य महाभारत का कॉरिडोर निर्माण, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर महाभारत का कॉरिडोर का निर्माण होता है तो हमारे देश के सब बच्चों को, युवाओं को, बुजुर्गों को एक ये बहुत अच्छी तरह से हमारे इतिहास को जानने का मौका मिलेगा और ये अच्छी पहल है। इससे हमारे देश में रेवेन्यू भी जनरेट होगा कि लोग देखने जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो वहाँ पैसा भी खर्च करेंगे और देश की आय भी बढ़ेगी। 100% मानव रहित सीवर सफाई की सुनिश्चित करेंगे। आपने देखा होगा कई बार जो नालों की सफाई करते हैं तो उसमें हमारे कुछ जो भाई है उसमें डूब जाते हैं, कई बार गैस ज़्यादा होती है, उसमें दम घुट जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट रखा है बीजेपी ने कि हम एक मानव रहित, जो बिल्कुल उसमें आदमी उसके अंदर सीवर के अंदर नहीं जाएगा, मशीनों से उसकी सफाई होगी, तो एक अच्छी पहल है भी। तो इस तरह मैं देखता हूँ कि बीजेपी का जो घोषणा पत्र है वो इसमें एक विज़न है
यानी कि देश को, दिल्ली को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, उसके अंदर एक विज़न दिखाई देता है। लेकिन और दो पार्टियों के जो घोषणा पत्र में मुझे कुछ इस तरह का कोई खास विज़न दिखाई नहीं देता है। साथ ही अभी बीजेपी, मोदी जी ने जो एक परसों जो बजट पेश हुआ है, उसमें भी जो इनकम टैक्स का दायरा जो है 12 लाख तक बढ़ा दिया है। हालांकि केजरीवाल जी तो डिमांड 10 लाख तक की कर रहे थे, लेकिन 10 लाख को ना करके मोदी जी ने या बीजेपी ने उसको 12 लाख कर दिया, जो कि एक मिडिल क्लास के लिए एक ये बहुत अच्छी पहल है। क्योंकि मिडिल क्लास हमेशा से ही ऐसे महसूस करता था कि इस टाइम हम भाई बीजेपी सरकार में हमेशा मिडिल क्लास ही महसूस करता था कि वो ठगा जा रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है, उसको कोई सरकारी योजना को फायदा नहीं मिलता है। कम से कम इनकम टैक्स में तो उनको थोड़ी छूट मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार मोदी जी ने उनकी बात सुन ली है, और इस बार जो घोषणा पत्र के साथ साथ जो ये बजट पेश किया गया है, इससे भी मिडिल क्लास और लोअर क्लास को, दोनों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। खासकर हमारे देश में एक जो बजट इतना जो बढ़ा दिया है, इनकम टैक्स की रेंज जो बढ़ा दी है, इससे भी लोगों को पैसा बचेगा, और पैसा खर्च करेंगे तो वो पैसा मार्केट में ही आएगा। देखो, घर में कोई पैसा नहीं रखता है, पैसा कहीं ना कहीं खर्च ही होता है। तो अगर मार्केट में पैसा खर्च करने की पावर एक लोगों की बढ़ती है, तो हमारे देश की इकोनॉमी के लिए ये भी बहुत अच्छी एक पहल होगी। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि आपने हर पार्टी का घोषणा पत्र देख लिया होगा, मिलान कर लिया होगा। और तो आप देख सकते हैं कि जैसे केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई हम 25 से 35 हज़ार रुपये का हर महीना बेनिफिट देंगे, और कांग्रेस भी कह रही है कि वो 9 साल में करीबन 5 साल में करीबन 9.5 लाख रुपए तक की हर आदमी को बचत होगी। और मैंने खुद बीजेपी का एक जो घोषणा पत्र है, जो खासकर जो पैसे की जो घोषणाएं हैं, उनका आप कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 50,000 रुपये से ऊपर का महीने का आप एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर मिडिल क्लास या लोअर क्लास इन लोगों को इन सारी सुविधाओं को अवेल करता है, तो कम से कम मुझे लगता है 50,000 रुपये तक का उनको महीने का एक बेनिफिट हो सकता है हर परिवार को। तो इस प्रकार देखेंगे कि आप हर घोषणा पत्र को मिलाएंगे तो बीजेपी का घोषणा पत्र मुझे सबसे अच्छा, मजबूत और फायदे का लगता है। आप भी इस पर ध्यान दें, और आगे चुनाव में जाने से पहले इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर ही चुनाव करें। आज की वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।